जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों, आप लोग को बता दें, अभी के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन का इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल सारी इंफॉर्मेशन बतलाना चाहेंगे दोस्तों कि आप लोग को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन की सीटों की संख्या को इंक्रीज कर दिया गया है और आयोग के द्वारा नया आप लोग का ऑफिशियल डाटा भी जारी कर दिया गया है। और इसके रिगार्डिंग और भी जो इतने भी कैंडिडेट्स जो पहले फॉर्म को अप्लाई नहीं किए थे आरआरबी टेक्नीशियन में, अब वो लोग जो है नए से फिर से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 2200 कैटेगरी में, पहले 18 कैटेगरी में वैकेंसी था, तो जो भी कैंडिडेट्स पहले फॉर्म को अप्लाई किए हुए थे 18 कैटेगरी में, वो सिर्फ उसी में एलिजिबल है भैया, 18 में भी एलिजिबल है और नए वाले 22 में भी एलिजिबल है। मगर जो भी कैंडिडेट्स अब फॉर्म को अप्लाई करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन में, वो सिर्फ 22 कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे, वो पिछले 18 कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे पुराने फॉर्म को अप्लाई किए थे, वो भाइयों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसलिए क्योंकि देखिए दोस्तों, जो आप लोग का पुराना डाटा था ना, वो पुराना डाटा के हिसाब से अब आप लोग अगर पोस्ट प्रेफरेंस को छोड़ रहे हैं तो आप लोग का बहुत ही ज्यादा लॉस होने वाला है। क्योंकि नया डाटा आने के हिसाब से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कई जोन ऐसे भी हैं जहां पर मात्र 100 वैकेंसी निकाला गया था, अब उसको सीधे बढ़ा करके 100 से 200 सीट कर दिया गया है उस जोन में। तो ऐसे जोन भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा सीटों की संख्या को इंक्रीज कर दिया गया है और कहीं पर तो साफ इंक्रीज ही नहीं किया गया है। अगर 50 सीट था तो 50 ही रखा गया है। तो दोस्तों, नए डाटा के हिसाब से अभी हम आप लोग को टोटल वैकेंसी का डिटेल बतलाने वाले हैं स्पेशल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, और इसके साथ साथ ये भी बतलाएंगे कि अभी आप लोग के लिए सेफ जोन कौन सा रहेगा इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग को दिखलाना चाहेंगे दोस्तों, जो मैंने डाटा आप लोग के लिए तैयार किया है, वो डाटा सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि वो डाटा कौन सा है हमारे प्यारे साथियों। देखिए, ये है हम लोग का इलेक्ट्रीशियन का डाटा। मैंने इसको किस प्रकार से अरेंज किया है सबसे पहले वो बतलाना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, यहां से हम लोग का मुंबई, चेन्नई, बिलासपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, ये क्या है, ये पांचों जोनों जो है ये हम लोग के लिए टॉप जोन है। देखिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए बतलाना चाहेंगे दोस्त कि देखिए 990 सबसे हाईएस्ट अगर कोई किसी जोन में वैकेंसी है तो वो है हम लोग के सामने मुंबई की। फिर आती है चेन्नई की, 875 सीटों पर वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो दोस्त आप लोग देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रीशियन के लिए मैंने टॉप से लेकर के एकदम लोअर तक लेकर के गया है। टॉप में आप लोग का 990 सीट है, उसके बाद लोअर मैंने इसी प्रकार से नीचे घटते क्रम में सारा अरेंज किया आप लोग के लिए जोन। मगर हम लोग को अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो हमें टोटल जो सीटों की संख्या है उससे मतलब नहीं रखना है दोस्तों। इसलिए नहीं रखना है कि मान लीजिए अगर मुंबई में ही 900 सीटों पर वैकेंसी है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, और मान लीजिए कि टोटल 800 जो सीट है ना वो ओबीसी, एससी, एसटी को मिला करके है, मात्र 100 सीट अगर मान लीजिए वहां पर जनरल का है, तो आप लोग वहां पर फॉर्म अप्लाई करिएगा। जनरल का क्या होगा भैया, लॉस ही होगा, क्योंकि ज्यादा तो जो भी सीटें हैं वो सब तो ओबीसी वगैरह को मिल गई, तो जनरल को फॉर्म अप्लाई करने का वहां पर फायदा क्या, ओबीसी का प्रॉफिट होगा ना। तो टोटल सीटों की संख्या को हम लोग को कभी भी देकर के फॉर्म को नहीं अप्लाई करना है, अपने कैटेगरी की संख्या को देकर के फॉर्म को अप्लाई करना है दोस्तों। जी हाँ हमारे प्यारे साथियों, आप लोग को दिखलाना चाहेंगे ये हम लोग का जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी का भी हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन से कैटेगरी के लिए आप लोग का बेस्ट जोन रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा और चैनल पर नए विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों। हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स और बीच में कुछ बदलाव होता है, उसके साथ साथ सभी एग्जाम का, जितने भी इंडिया में जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं सभी का हम आप लोग को नोट्स भी प्राप्त करवाते रहते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे हमारे प्यारे साथियों नोट्स के रिगार्डिंग। 1 मिनट का आप लोग को हम समय लेना चाहेंगे हमारे दोस्तों। देखिए, ये हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल जो है नोट्स यहाँ पर तैयार किए, नोट्स का थोड़ा सा सैंपल जो है दोस्तों समझ लीजिएगा। देखिए, ये वो सैंपल है जो आप लोग का टेक्नीशियन के लिए मैंने स्पेशली बनाया है दोस्तों। देखिए, अगर आप लोग ग्रेड 3 से हैं या फिर ग्रेड 1 से हैं, सभी का डाटा हमारे पास, सभी का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग व्हाट्सएप करिएगा, टॉपिक वाइज आप लोग को सारा नोट्स देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये आप लोग का साइंस हो गया, इधर मैथमेटिक्स हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आता है हम लोग के सामने रीजनिंग और फिर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और फिर जनरल अवेयरनेस। तो आप लोग को अच्छे से मालूम है कि यही सारे टॉपिक से जो है आप लोग के क्वेश्चन पूछते हैं ग्रेड 3 में। अगर आप लोग ये सारे जो है नोट्स को लेना चाहते हैं तो ये तो हो गया आप लोग का टेक्नीशियन का नोट्स दोस्तों। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का, इंडिया का या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, या फिर आप लोग की इधर आरआरबी, जेई का मैकेनिकल हो या फिर इंजीनियरिंग हो, भैया किसी भी ब्रांच का आप लोग हमारे पास नोट्स ले सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का।
तो अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों एक नंबर नोट कर लीजिए, जहां पर आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के नोट्स दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलता है, नोट्स भी मिलता है, आप लोग का सब्जेक्टिव उसको पढ़ भी सकते हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलता है। तो आप लोग जो है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा अगर आप लोग को किसी भी एग्जाम का नोट चाहिए तो। 7870141238 ये क्या है आप लोग के लिए दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग को करना क्या है, इस नंबर पर जो है दोस्तों व्हाट्सएप कर देना है, और व्हाट्सएप करने के बाद अपना कोर्स बतला देना है। अगर मान लीजिए आप लोग टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 बतला दीजिएगा, अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 में फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 बतलाइएगा, ग्रुप डी के हैं, एनटीपीसी के हैं, जो भी छात्र हैं आप लोग अपना व्हाट्सएप करके यहाँ पर जो है कोर्स को बतला देना है। और उसके बाद आप लोग को दोस्तों मात्र 70 रुपीज पे करना होगा। जी हाँ साथियों, मात्र 70 रुपीज पे करने पर आप लोग को ये सारा नोट्स दे दिया जाएगा। आप लोग को बतलाना चाहेंगे दोस्तों, किसी भी शाम का अगर भैया आप लोग समोसा छोड़ दीजिएगा ना, बाहर दोस्तों ग्रुपिंग में जाइएगा तो 100% है कि आप लोग डेली 50-100 रुपए खाते ही हैं। तो भैया एक शाम का सिर्फ आप लोग अगर बाहर का खर्चा छोड़ करके मात्र 70 रुपए में इस नोट्स को ले लेते हैं तो अपने एग्जाम को आप लोग बहुत ही ज्यादा इजी कर पाइएगा। इस नोट्स को पढ़ करके इस नोट से आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल सकता है दोस्तों। तो अगर आप लोग अन्य भी कोई अगर स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, सभी का नोट्स आप लोग को हमारे पास अवेलेबल मिलता है। इसी नंबर को नोट कर लीजिएगा दोस्तों सभी लोग, 7870141238। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कौन सा जो है इस बार सेफ जोन रहने की संभावना बन रही है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी में आप ही अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है तो आप लोग के जितने भी दोस्त मित्र हैं अगर टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग जरा उनसे बात करके देखिएगा कि भैया कहां पर फॉर्म अप्लाई करिएगा। उनके जबान से एक ही चीज आएगा, भैया मुंबई नहीं तो चेन्नई। क्यों? क्योंकि भैया ओवरऑल जब डाटा निकाला गया इस बार वैकेंसी का तो ज्यादातर जो सीटें है ना वो मुंबई और चेन्नई में ही देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो चेन्नई में तो बहुत ही ज्यादा सीटों की संख्या को इंक्रीज किया गया है दोस्तों। तो ये जो है ना ये दो जगहों पर आप लोग को कभी भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, चाहे आप लोग कहीं से भी हैं दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सभी के दिमाग में ऐसा इस बार बैठ गया है ना कि ये दो जोन है जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो ज्यादातर बच्चे जो है इधर ही मूव कर रहे हैं कि भैया हम लोग भी वहीं पर जो है पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज करके भैया अपने जोन को चेंज करके वहीं पर डालेंगे। ठीक है, तो यहां पर से आप लोग बचिए। अगर हमारा राय है अगर बच जाते हैं तो भैया ठीक है, नहीं तो ये तो आपकी मर्जी है भैया, आपका लाइफ है, आप समझिए। मगर हमारा जो राय है वो हम आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हम आप लोग को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आखिर कौन सा फिर आप लोग के लिए सेफ जोन रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों आप लोग बिलासपुर में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो एलपी में यहाँ पर भी ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ था, बिलासपुर अगर नहीं करते हैं फिर भी ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोलकाता अप्लाई करिएगा, गुवाहाटी करिएगा, ये दो जगह ठीक है। अजमेर है, अहमदाबाद है, सिकंदराबाद है, भोपाल है, जम्मू है, जम्मू बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। पटना में तो भैया दूरे रहिएगा, बिहार से झूठ मूठ का खतरा है भैया, ज्यादा वहां पर बहुत ज्यादा बच्चे जो है पढ़ने वाले निकलते हैं और वो भी चाहते हैं कि भैया हमारे जोन में ही जो है मिल जाए हमें जॉब। तो भैया यहाँ पर चांसेस बहुत कम रहता है, तो पटना में चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, तो जम्मू में फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक रहेगा। रांची भी करिए, कोई बात नहीं। मालदा भी एक आप लोग कर सकते हैं। गोरखपुर में मत करिएगा, गोरखपुर कभी भी हम नहीं बताते हैं। हाँ, तिरुवनंतपुरम करिएगा, तिरुवनंतपुरम ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, मगर प्रयागराज में भी मत करिएगा। ठीक है, ये कुछ जोन है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए हमारे देखने से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक रहने वाला है। आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ब्रांच वाले। ठीक है, और अगर आप लोग किसी अन्य ट्रेड से हैं तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि फिटर 10+2 और फिर आप लोग का जितना भी ट्रेड है, वेल्डर हो गया, मैकेनिक हो गया, सभी काम आप लोग को जो है धीरे धीरे बतलाए देंगे, मशीनिस्ट वगैरह सभी का बतलाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के अंदर भेजिएगा, सभी लोगों का हम धीरे धीरे अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी का कि एससी के लिए कहां पर सेफ जोन रहने वाला है हमारे प्यारे साथियों। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं गुवाहाटी, कोलकाता, अजमेर, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, भोपाल और जम्मू, और इधर आ जाता है हम लोग का रांची। ये सब जगहों पर आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक ठाक रहने वाला है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात कर ले हमारे प्यारे साथियों, तो गुवाहाटी में फॉर्म अप्लाई करिएगा। सीटों की संख्या मिला जुला करके सभी से ठीक ठाक देखने को मिल रही है। ठीक है, वैसे तो एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में थोड़ा कम ही कंपटीशन देखने को मिलता है, जनरल में ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है दोस्तों। तो वो लोग अगर चाहे तो मुंबई चेन्नई भी कर सकते हैं, मगर भैया ये अपने रिस्क पर आप लोग करिए। मगर हमारे देखने से जो ज्यादा बेस्ट रहेगा वो आप लोग के लिए गुवाहाटी रहने वाला है। एससी एसटी दोनों के लिए ज्यादा बेस्ट गुवाहाटी रहेगा इस बार। ठीक है, और उसके बाद बात कर ले कोलकाता, अजमेर, इलाहाबाद और फिर सिकंदराबाद, ये सब जगहों पर आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए, कोई टेंशन नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे ओबीसी की। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए दोस्तों बिलासपुर अप्लाई करिए,
गुवाहाटी अप्लाई करिए, कोलकाता, अजमेर, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, भोपाल और जम्मू, ये सभी ऐसे जगह हैं कुछ जहां पर आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, मगर जो सीटों की संख्या है हमारे प्यारे साथियों, वो तिरुवनंतपुरम में बहुत ही कम सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग देख सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम में मात्र 21 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया। आप लोग मत अप्लाई करिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। यही सब जोन जहां पर हम आप लोग के लिए बतला रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे टॉपिक ईडब्ल्यूएस का, कि ईडब्ल्यूएस को कहां करना चाहिए। तो देखिए ईडब्ल्यूएस वाले प्यारे साथियों बिलासपुर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिलासपुर में आप लोग जाइए, मूव होइए। मगर उससे ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए इस बार गुवाहाटी। ईडब्ल्यूएस के लिए ज्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा दोस्तों? गुवाहाटी रहने वाला है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, सभी के लिए नहीं बतला रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन के लिए बतला रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग गुवाहाटी की ओर मूव कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो कोलकाता, अजमेर, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, भोपाल, इन सब जगहों पर आप लोग जा सकते हैं। और इधर एक तिरुवनंतपुरम भी मिला जुला करके ठीक ठाक है, 22 सीटों पर वैकेंसी आप लोग अप्लाई इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों डाटा है कुछ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप लोग को हमारे प्यारे साथियों अगर चाहिए कि भैया हाँ नोट्स ले ले, अपने प्रिपरेशन को जो है मजबूत करें, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। आप लोग को सभी का रिगार्डिंग जो है सैंपल पहले दे दिया जाएगा। सैंपल देखिएगा, पसंद आएगा तो ही नोट्स ले लीजिएगा। सैंपल के एक एक टॉपिक को आराम से पढ़िएगा, विस्तार से समझिएगा। आधा एक घंटे के बाद ही आप लोग रिप्लाई दीजिएगा कि हाँ भैया हमें नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, मगर सभी टॉपिक को समझ करके जरूर से जरूर नोट्स लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि भैया पहले पेमेंट कर दिया और उसके बाद बोल दिया कि भैया हमें तड़ाक दे तुरंत नोट्स दे दीजिए, और नोट्स फिर पढ़ने के बाद बोलिए कि हमें पसंद नहीं आया। तो ऐसा कभी भी मत करिए, पूरे टॉपिक को पढ़िए विस्तार से, ठीक है। और व्हाट्सएप करना है आप लोगों को, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है, ध्यान में रखना है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है आप लोग को। नंबर है 7870141238, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। नंबर अगर फ्रेश नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी नोट कर लीजिए 7870141238, ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा करेंगे कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। और आप लोग अगर किसी अन्य ट्रेड से हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा अपने ट्रेड का। आप लोग का ट्रेड का हम कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ने के बाद आप लोग को हम टोटल जो है आप लोग के ट्रेड के ऊपर वीडियो उपलब्ध करा देंगे। आशा करते हैं दोस्त कि वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो जरूर से जरूर एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए बीत गया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस के साथ या फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्त प्रैक्टिस सेट इसलिए जुबान से आ गया क्योंकि हम आप लोग को इधर रेलवे का जो है प्रैक्टिस सेट भी बहुत दिनों से कंप्लीट करा चुके हैं। साइंस का भी 100 क्लासेस ले चुके हैं, जीके जीएस का भी लगभग 80-90 क्लासेस ले चुके हैं, इसीलिए प्रैक्टिस सेट भी आ जाता है। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।